राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन पर्व है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया जैसे पुनीत पर्व का उद्देश्य इस लोक के साथ परलोक को सुधारना भी है। जन्म में हमें जो कुछ भी सुख सुविधा, भाव, अभाव, कष्ट आदि प्राप्त होते हैं, उनका संबंध हमारे पूर्वकृत कर्मों में निहित है। संसार कर्मों का लेखा जोखा और विधि का विधान है। वर्तमान में किया गया दान पुण्य कर्म भविष्य में अनंत गुना शुभ फल प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया जैसे पुनीत पर्व का उद्देश्य इस लोक के साथ परलोक को भी सुधारना ही है। सुनिए आज अक्षय तृतीया की यह पावन कथा। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सब ये सोचते हैं अक्षय तृतीया के दिन हमें सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है। ये सारी बातें तो होती ही हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो मुख्य बातें हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए, जिनका ज्ञान होना चाहिए, वो है कि अक्षय तृतीया के दिन हम सभी को पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, भगवान की सेवा, दान, गौ सेवा, चींटियों की सेवा और किसी ब्राह्मण पुरोहित को दान करना, असहायों की सहायता करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो अवश्य करना चाहिए। महादेव का अभिषेक, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप, माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ और इस दिन यदि हम हवन करते हैं तो फिर क्या कहने हैं। हवन करने का भी ऐसा पुण्य मिलता है अक्षय तृतीया के दिन कि जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता, यानी कभी नष्ट नहीं होता और कई गुना होकर उसका फल हमें पुण्यकारी फल प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी के साथ साथ इस प्रकार के कार्य अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना है और इस महीने में जलदान की बहुत बड़ी महिमा है। तो आज के दिन आप अपने घर के आंगन में, बालकनीज में, जहाँ भी स्थान हो, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था अवश्य ही करें और प्रतिदिन फिर रखा करें। कोई एक मिट्टी का पात्र ले लें और उसमें जल रखें, नहीं तो जो भी आपके पास जो भी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप जल दान करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करें। कोई भूखा प्यासा हो तो उसको खिलाएं पिलाएं अवश्य, क्योंकि जल दान और अन्न दान से बड़ा इस संसार में कोई दान नहीं है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है और जो हम प्रारब्ध में करते हैं उसी का फल हमें प्राप्त होता है। दान हेतु सोना, चांदी, वस्त्र, पंखा, घड़ा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पित कर दान करने का संकल्प लेना चाहिए। और इसी प्रकार से अब हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर अक्षय तृतीया की कथा। तो आपने जान लिया कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या क्या चीज़ों का दान करना चाहिए। तो जैसी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार इसमें से कुछ भी आप दान कर सकते हैं। आइए भक्तों, सुनते हैं सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछा तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया की पावन तिथि में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया की कथा का सार इसके महत्व को बताती है। पूर्व काल में एक निर्धन परंतु सत्यवादी और श्रद्धालु व्यक्ति था। उसने अक्षय तृतीया के महात्म्य के विषय में सुना था कि इस तिथि को दान पुण्य करने का विशेष फल मिलता है। अतः अक्षय तृतीया के दिन उसने दान करने का विचार किया। दान हेतु उसने सोना, चांदी, सत्तू, चावल, नमक, गुड़, गेहूँ, घी, वस्त्र, घड़ा, पंखा सब कुछ खरीदा और भगवान के चरणों में अर्पित कर दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चला
कि उसका पति स्वर्ण आदि वस्तुओं को दान हेतु संग्रह कर रहा है, तो उसकी पत्नी ने पति को रोकने का प्रयास किया। पत्नी ने कहा, अगर वह सब कुछ दान में दे देगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पत्नी की बातों से वह व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं हुआ और अक्षय तृतीया आने पर अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए उसने बताई गई रीति रिवाजों के साथ विधिवत दान पुण्य कर्म संपन्न किया। अक्षय तृतीया के मुहूर्त में दान पुण्य कर्म करने के कारण अगले जन्म में वह व्यक्ति एक नगर का राजा बना और पूर्व के जन्म में अक्षय तृतीया पर दान की हुई संपत्ति उसे ब्याज समेत अगले जन्म में सुख सुविधा ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हुई। यह थी एक छोटी सी कथा भक्तों। आइए अब हम आपको कुछ और कथाएं भी सुनाते हैं जो कि अक्षय तृतीया के महत्व को दर्शाती हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। भगवान परशुराम जी की कथा हम आपको सुनाते हैं, तो भक्तों सुनिए बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ। विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर यानी प्रदोष काल में हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में 6 उच्च ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भृगु ऋषि के कुल में परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। परशुराम जी को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शिव से प्राप्त हुई। च्यवन ऋषि ने राजा ययाति की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम जी के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु शस्त्र और शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम जी का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा। परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गईं। जिस समय वे स्नान करके आश्रम को लौट रही थीं, उन्होंने गंधर्व राज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वह स्वयं को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुकुम्बान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहाँ परशुराम आए और जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता के आदेश पाकर तुरंत अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और 4 भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति ना रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। माता रेणुका कोकण नरेश की पुत्री थीं। परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ये धारणा बिल्कुल गलत है, ऐसा लोग मानते हैं, किंतु ये सत्यता से परिपूर्ण नहीं है। इनके पिता जमदग्नि ऋषि कई बातों को लेकर विवाद में थे और जिसका बहुत बड़ा कारण है कामधेनु और दूसरा माता रेणुका। परशुराम जी राम के समय में है वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और उनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। है
यवंशियों को राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस घोर घटना ने परशुराम जी को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के अंतर्गत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया। तभी से ये भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर 36 बार क्षत्रियों का नाश किया। यवंशियों के राज्य की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के भड़ौच आदि क्षेत्र में रहा करते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त्य मुनि की तपस्या कर अजय 41 आयुध दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा परशु को अभिमंत्रित किया। इस तैयारी के बाद परशुराम जी ने भड़ौच से भार्गव सैन्य लेकर हयों की नर्मदा तट की बसी महिष्मती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर व जलाकर ध्वस्त कर उन्होंने नगर के सभी वंशियों का भी वध कर दिया। अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का महिष्मती में ही वध कर ऋषियों को भयमुक्त किया। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में वंशी 64 राजवंशों का नाश किया। इनमें 14 राजवंश तो पूर्ण अवैदिक नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के यवंशियों राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं है। अपने इस 21 अभियान के बाद भी बहुत से वंशीय छुपकर बच गए। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम जी ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता माता के स्वयंवर में भगवान श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम जी की अनेक कथाएं हैं। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम जी के काल में भी देखा गया और कृष्ण जी के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम के तप की जगह थी और अंततः वे उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। बोलिए भगवान परशुराम की जय। प्रिय भक्तों, इसके अतिरिक्त कुछ और कथाएं भी हैं जो अक्षय तृतीया की हैं, तो आइए सुनाते हैं आपको बहुत ही छोटी छोटी सी सूक्ष्म कथाएं। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सोने की लंका कुबेर जी की हुआ करती थी, लेकिन उनके भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। कुबेर भी भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। जब कुबेर ने अपने मन की व्यथा भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। साथ ही उन्हें अलकापुरी का राज्य दिया गया
और स्वर्ग के वित्त को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी। उस दिन को अक्षय तृतीया का शुभ दिन माना गया। माना जाता है अक्षय तृतीया पर कुबेर जी की पूजा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक और कथा सुनिए। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, यानी जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। महाभारत के आरण्य पर्व के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र यानी ऐसा बर्तन जिसमें रखा अन्न कभी भी समाप्त नहीं होता था। तभी वनवास के दौरान इतने अभावों में भी द्रौपदी अक्षय पात्र होने के कारण ही पांडवों सहित कुंती को भोजन कराया करती थी। अक्षय पात्र में रखा अन्न कभी समाप्त नहीं होता। नर नारायण नाम के दो संत भाइयों ने संसार को इसी दिन तपस्या का पाठ सिखाया था। नर और नारायण ने जन्म लिया और उनका प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद अक्षय तृतीया का ही वो दिन था जब उन्होंने इस संसार को तपस्या का एक नया अर्थ बताया। नर नारायण ने संसार में उपस्थित शारीरिक और मानसिक दुखों को देखा। वो इन सभी चीज़ों से पार लगना चाहते थे, इसलिए भौतिक प्रलोभनों को छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने के लिए निकल गए। नर नारायण उत्तराखंड में पवित्र स्थली बद्री वन और केदार वन में तपस्या करने चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम बना है, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जब वे तपस्या कर रहे थे तो हिमालय से एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर दोनों भाइयों के ऊपर गिरने लगा। यह देखकर धरती पर विचरण कर रही देवी लक्ष्मी ने दोनों को बचाने के लिए बेर के पेड़ का रूप ले लिया। पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जिस दिन पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था, उस दिन को अक्षय तृतीया माना गया, क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। वहीं सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता। हजारों साल पहले भी सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान है। सोना खरीदना भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी कुछ कथाएं अक्षय तृतीया से संबंधित। आज की ये सुंदर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए भक्तों, अब अंत में माता लक्ष्मी की आरती कर लेते हैं और इस कथा को संपूर्ण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को सदा बनावते हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही पाताल निवासिन, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता
जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर शिरोदधि जाता, मैया शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, श्री बांके बिहारी भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया की इस पावन तिथि पर आप कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य कीजिएगा, जैसे जल का दान और ऋतुफल का दान। ये 2 दान आप अवश्य कीजिएगा। साथ ही आज के दिन आप दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों के निमित्त 1 लोटा जल काले तिल डालकर अवश्य दीजिएगा। क्योंकि आज के दिन यदि आप अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं तो वो नष्ट नहीं होता, वो अक्षय रहता है। इस बात को ध्यान रखते हुए अपने पितरों के निमित्त दीपदान और जलदान अवश्य कीजिएगा। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।